बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लज़्ज़त भरे पकवान में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ हमें आपके साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही आसान रेसिपी। आज की हमारी रेसिपी है आलू का पराठा, वो भी एक नए अंदाज से, जो हम बनाएंगे बगैर आटा गूंधे। ये पराठा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसको आप बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं, आप इसको नाश्ते में बनाएं, बहुत ही जल्द बनने वाला है। चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं 2 अदद, उनको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैंने उसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया ताकि कोई गुठली बाकी ना रहे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, चॉप की हुई प्याज है छोटी दरमियानी साइज़ की 1 अदद। इसके बाद हमने इसमें डाला है ज़ीरा आधा चम्मच, 2 कुटी हुई सब्ज़ मिर्च, वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे है सूखा धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा, ये हम डाल देंगे 1 चम्मच। इसके बाद है नमक हस्बे ज़रूरत। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। यहाँ पे हमने लिए हैं 2 अंडे। अब हम इनको मिक्स करेंगे इसके अंदर अच्छे तरीके से। ये देखें माशाल्लाह से ये अंडे मिक्स हो गए हैं। यहाँ पे इसके बाद हमने लिया है मैदा। मैदे को मैंने छान लिया था। मैदा हमारे पास है 1 कप। अब हम उसको डाल के मिक्स करेंगे। ऑयल डाला है 2 से 3 चम्मच। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने पानी डाला है। पानी डाल के हम इसको अब हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे। हम पानी एक ही दफ़ा नहीं डालेंगे। यहाँ पे अब मैंने डाल दिया है टमाटर और हरा धनिया। टमाटर के बीज मैंने निकाल लिए थे, पानी नहीं डाला। यहाँ पे मुझे पानी की थोड़ी और ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने इसको थोड़ा सा और पतला कर लिया है। एक ही दफ़ा पानी नहीं डालेंगे, उसके साथ क्या होगा कि ये ज़्यादा पतला हो सकता है। हमारा मिक्सचर रेडी है। चलें जी, अब एक पैन लें, उसके अंदर आप लगा लें ऑयल अच्छे तरीके से। जो हमारी आंच है वो मीडियम बिल्कुल स्लो रहेगी। यहाँ पे हम एक चाय वाला पवा ले लेंगे, उसकी मदद से हम इसके अंदर ये डालेंगे, इसको गोल रोटी की शेप देंगे और हल्की आंच पे इसको पकने देंगे। ज़्यादा तेज़ आंच हम नहीं करेंगे, उसके साथ ये जल सकता है। अब इसको हम पकने का वेट करेंगे। इसकी साइड्स आहिस्ता आहिस्ता से पक रही हैं। इसको हम पहले से नहीं इसको हिलाएंगे वरना ये टूट सकता है, क्योंकि ये बहुत नरम है और ये जल्दी भी टूट सकता है, तो इसको बहुत एहतियात से हम उठाएंगे। यहाँ पे हमने इसकी साइड चेंज कर ली है। जब साइड पक जाए तब हम चेंज करेंगे, इससे पहले हम इसकी साइड चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखें माशाल्लाह इसका कलर कितना प्यारा आ गया है। और ये देखें अब हम इसको थोड़ा सा दबा रहे हैं ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। हमारा एक पराठा हो गया है रेडी। अब हमने दूसरा डाला है उसी तरीके से। जब वो पक जाए तो उसकी साइड हम चेंज कर देंगे। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। यहाँ पे देखें कि हमने दोबारा से उसको पव्वे की मदद से पैन में डाला और हल्की आंच से पकने दिया। एक साइड पक जाएगी तो हम इसको पलटेंगे, अगर वो नहीं पकी तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे। उसके साथ क्या होगा कि आपका जो पराठा है वो टूट जाएगा। आप इसको इसके ऊपर प्लेट रख के भी इसको उठा सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारे पराठे सारे के सारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने इनको डिश आउट कर लिया है। इतने मज़ेदार पराठे, इतने मज़ेदार पराठे कि जब आप बनाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने मज़ेदार हैं। एक दफ़ा खाएं और खाते ही जाएं। ये देखिए माशाल्लाह इतने सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट। आप इनको रोल भी बना सकते हैं, आप इनको वैसे भी खा सकते हैं, आप इनको बच्चों को लंच बॉक्स में दें। ये बिल्कुल भी अकड़ेंगे नहीं, नरम ही रहेंगे और बच्चे आसानी से इसको खा सकते हैं। माशाल्लाह से ये बहुत मज़ेदार हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।